ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें बताते हैं ये संसार जैसे झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा ही संसार है। और दूसरी तरफ बाबा ये भी बताते हैं कि गिलास को गिलास कहना कोई झूठ तो नहीं है, लेकिन बाबा किस ओर इशारा दे रहे हैं, हमें उस बात को समझना है। आज आप उस गिलास को देख रहे हो तो भी गिलास है, कल देखोगे तो भी गिलास ही दिखाई देगा, लेकिन उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। जैसा वो पहले था वैसा वो अंत तक रह नहीं पाता, और अंत में तो बिल्कुल ही उसका नाम निशान ही जैसे समाप्त हो जाता है, टूट फूट खत्म हो जाता है। इसी प्रकार बाबा दुनिया के बारे में कहते हैं झूठी माया, अर्थात संसार में जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो झूठ ही है, क्योंकि आज है और कल नहीं होगा। मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर जन्मी है तो उसका विनाश होना तय है, कोई भी चीज़ बनाई गई है तो उसका टूटना खत्म होना तय है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे साधन हो, चाहे वस्तु हो, चाहे प्रकृति की कोई भी चीज़ हो, जीव जंतु पशु पक्षी, अगर कोई चीज़ आई है तो उसका विनाश तय है। इसलिए सब कुछ झूठ है, क्योंकि सत्य वो होता है जो सदा स्थायी रहे, अविनाशी रहे। इसलिए बाबा सत्य तो दो ही चीज को बताते हैं, आत्मा और परमात्मा, दो ही चीजें सत्य हैं जो कभी टूट नहीं सकती, डूब नहीं सकती, जल नहीं सकती और मर नहीं सकती, सदा अमर है, सदा सत्य है। इसलिए बाबा ने काया को भी झूठी कहा है, क्योंकि शरीर आज जन्मा है बच्चे के रूप में, एक दिन वृद्ध के रूप में शरीर छोड़ देगा, तो वो भी जैसे झूठा हो गया। इसीलिए इंसान इस झूठी माया पर इतना इतराता रहता है और इस झूठी काया पर भी इतराता रहता है, जबकि ये आज है और कल नहीं होगी। ये सत्य है, जैसा बचपन होता है वैसा बुढ़ापा नहीं होता। प्रति पल उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है जीवन परिवर्तनशील होता ही रहता है, हर पल कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें नित्य पल होता रहता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि देह सहित देह की सारी दुनिया को भूलकर एक मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि सब कुछ झूठ ही है, कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, सब मिट्टी प्रकृति से उत्पत्ति हुई है और प्रकृति में ही समाने वाला है। इसीलिए हमें अगर किसी चीज पर ध्यान देना है, मेहनत करनी है, तो वो है अपने ओरिजिनल संस्कारों के ऊपर। बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए अपने संस्कारों को जागृत करने का, ताकि वो हमारे संस्कार बन जाएं और वही हमारे देवी गुण बन जाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं अंत मति सोगति होगी। अंत में जब तुम्हें अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति होगी और बाबा की याद होगी, तभी तुम्हारी गति होगी। अगर उस समय तुम्हारी बुद्धि भटक गई तो अंत मति सोगति, गति तुम्हारी वही होनी है जो तुम्हारी लास्ट की सोच और स्मृति होगी। इसीलिए कहा गया है हर पल का अभ्यास करो, क्योंकि पता नहीं कौन से पल में हमारा अंतिम समय समाया हो। मम्मा भी हमें यही सीख देती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, क्योंकि किस पल शरीर का विनाश हो जाए ये तो पता ही नहीं, और अंतमति सुगति फिर कैसे होगी। कल भी बाबा ने मुरली में यही कहा कि जो जितना स्मृति स्वरूप होगा वही सामर्थ्य स्वरूप होगा, अर्थात वही बाप समान बनेगा जिसकी स्मृति में मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु और ये सब ब्रह्मा बिंदु, ये तीन बिंदु याद होंगी, अर्थात वो इन्हीं स्मृतियों में खोया हुआ होगा, वही अंतमति सुगति को प्राप्त कर सकता है। और इस स्थिति तक पहुंचने का एक ही अभ्यास है। वैसे तो अभ्यास बहुत हो सकते हैं, परंतु बाबा कई बार हमें बताते हैं कि साक्षी दृष्टा बन जाओ, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, ना, जैसे कि अंदर से साक्षी है।
जिस प्रकार से एक मंदिर में मूर्ति होती है, भगवान जिसको कहा जाता है देवी की होती है या किसी भी देवता की होती है, तो वो भगवान भी उस समय साक्षी हो जाता है। चाहे मंदिर में कोई चोरी कर रहा हो, चाहे कोई झूठ बोल रहा हो, चाहे कोई हेरा फेरी कर रहा हो, लेकिन भगवान उस समय कैसा हो जाता है? साक्षी दृष्टा। तो भगवान भी हमें यही सीख देते हैं कि तुम भी सदा साक्षी दृष्टा बन करके रहो, क्योंकि हर इंसान, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है बजाने के लिए। तुम्हें उसमें इंटरफेयर नहीं करना। अर्थात कुछ देख लिया तो अंदर घुमा रहे हो, यही सोच रहे हो वो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। ये भी क्या है? दूसरे के कर्म व्यवहार में इंटरफेयर करना। अब हमें स्वयं की यात्रा करनी है, स्वयं का स्वदर्शन करना है कि मेरे मन और बुद्धि कहाँ है, क्या कर रहे हैं और अब मुझे उनसे क्या कराना है। ये अपनी यात्रा है, दूसरे की यात्रा नहीं है। जितना स्वयं की इस यात्रा पर ज़्यादा ध्यान दोगे, उतना ही इस ज्ञान को समझ सकोगे। अच्छा, ओम शांति।